रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे कि क्या इंसान पहले बंदर थे या किस सूरत में इंसानों का वजूद हुआ। तो सबसे पहले ये बात है कि जिस तरह आज बाज़ लोगों का ये नज़रिया है कि इंसान पहले बंदर थे और बाद में वो इंसान बने, तो यहाँ हम संजीदगी के साथ चंद सवालात सामने रखते हैं। आप गौर कीजिए तो हकीकत आपके सामने आ जाएगी। सवाल यह है कि अगर इंसान बंदर ही से बना है तो कई हजार सालों से कोई जदीद बंदर इंसान क्यों न बन सका, और आज सारी दुनिया पूरी कोशिश करके किसी बंदर को इंसान क्यों ना बना सकी। बंदरों से इंसान बनने का सिलसिला कब से शुरू हुआ था, किसने ये बंदर से इंसान बनते देखा, और ये कब से बंदरों पे पाबंदी लग गई कि आइंदा आपने इंसान बनने की जरूरत नहीं करनी। नहीं, बंदर से इंसान बना तो दुम का क्या बना था? क्या इंसान बनते ही दुम झड़ गई थी, या कुछ अरसे बाद काट ली गई थी, या वो कैसे उससे जुदा होगी? बहरहाल जो कुछ भी हुआ, क्या इसका सबूत है कि दुम वाले इंसान पाए जाते थे? अलगरज बंदरों वाली बात कौन कर सकता है। हैरत यह है कि दुनिया भर में जिस बात का शोर मचाया हुआ है उसकी कोई हकीकत नहीं है, उसकी कोई कड़ी सलामत नहीं है, उसकी कोई तारीख नहीं। बस ये सब ख्याली मफरूज़े हैं और अच्छे भले इंसानों को बंदर से जाकर मिलाया जाता है। आइए इस हकीकत को हम इस्लाम की नज़र से देखते हैं कि इस्लाम क्या कहता है कि इंसान पहले क्या था। मुसलमानों का अकीदा यह है कि इंसानों की इब्तदा हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई, और इसीलिए आपको अबुल बशर कहा जाता है, यानी कि इंसानों का बाप। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इंसानियत की इब्तदा होना बड़ी कवी दलील से साबित है। मसलन दुनिया की हम मर्दमशुमारी करते हैं तो उससे हमें यह भी मालूम होता है कि चंद साल पहले दुनिया की जो आबादी है वो कम थी, फिर ज़्यादा हुई। इसी तरह हम माजी की तरफ चले जाएं तो इंसानों की आबादी कम से कम तर होती हुई हमें नज़र आती है। जिस तरह आप सैयदों को देख लें कि दुनिया में करोड़ों सैयद हैं, लेकिन उन सब की इंतहा जाके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर होती है जो कि वाहिद हैं। इसी तरह आप बनी इसराइल को देख लें तो जितने भी बनी इसराइल के कबाइल हैं उन सब की इंतहा जाके होगी हज़रत सैयदना याकूब अला नबीना अलैहिस्सलाम तक। तो इसी तरह अगर और ऊपर चले जाएं तो हमें ये पता चल जाएगा कि तमाम इंसान सबसे पहले एक ही थे, एक से ही ये नस्ल फैली, और वो एक जो थे कुरान हमें कहता है कि उसको हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम कहते हैं। अब जब एक ही था तो हमारे जहन में ये सवाल पैदा होता है ऑटोमेटिकली कि जब एक था तो वो कैसे पैदा हुआ। क्या वो अगर एक था तो क्या वो भी माँ बाप से पैदा हुआ? तो ये हमारा जहन ये नहीं मानता कि जब एक था तो वो भी वालिदैन से पैदा हुआ। तो कुरान ने हमें बताया कि हमने आदम को मट्टी से पैदा किया। तो जब एक हो गया, अब उससे दो कैसे हुए? तो हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम जब आराम फरमा रहे थे तो आपकी बायां पसली निकाली गई और उससे औरत की तख्लीक हुई। तो जब इंसान से ही औरत की तख्लीक हुई तो वो उसकी औलाद नहीं हो सकती, क्योंकि ये उसी से उसकी तख्लीक हुई है, यानी उसी मर्द से उस औरत की तख्लीक हुई। तो जब हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम जागे तो आपने अपने पास उस औरत को पाया। आपने पूछा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने फरमाया कि मैं औरत हूँ। तो हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम किस लिए बनाई गई हो? तो फरमाया कि मैं तुम्हारी तस्कीन के लिए बनाई गई हूँ। तो फिर उससे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मानूस हो गए, यानी कि हज़रत हव्वा अलैहा सलाम से मानूस हो गए। तो ये वो अकीदा है और ये वो नज़रिया है कि इस्लाम का नज़रिया कि इंसान की इब्तदा कैसे हुई। अब दीगर जितने भी अकायद हैं उनकी कोई भी हकीकत नहीं है, उनका कोई भी। ठीक है जनाब।